मोबाइल वाल बंद कर दीजिए तनी सब गुड़ा, बंद मत कीजिए, साइलेंट कर दीजिए। बंद काहे ला कीजिएगा, साइलेंट किसी का इमरजेंसी होगा चाहे जो भी चीज़ है। सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका का कुछ पार्ट हो गया था, कोशिका भित्ति हो गया था, सेल वॉल हो गया था, कोशिका झिल्ली हो गया था। आज के डेट में हम लोग तारकाय पढ़ेंगे। इसके आगे वाला जो भी पार्ट है ये सब पढ़ लेंगे। आते हैं तारकाय के बारे में पढ़ते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे, क्योंकि समय नहीं है, समय के कम है। तारकाय जिसको सेंट्रियोसोम कहते हैं, तारकाय क्या है, क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तारकाय की खोज बोबोरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? बोबोरी। कौन किया था तारकाय की खोज? बोबोरी। गांव देहात में बोबोरी के बड़ा बढ़िया से बताता है सब, है ना। तो गांव देहात में अल्लाह मत सोचेगा, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए जा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। तारकाय की खोज कौन किया था? बोबोरी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहने का मतलब कि यह पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाए? खाली जंतु कोशिका में। सेंट्रियोसोम या तारकाय कहाँ पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अंदर एक या दो जैसी रचना होता है, एक या दो जैसी रचना, जिसे सेंट्रियोसोल कहा जाता है। सेंट्रियोसोम है लेकिन इसका अंदर जो रचनावा बनता है ना, उसको सेंट्रियोसोल कहते हैं। ये म है, ये ल हो गया। सेंट्रियोसोम है ना, ये ल हो गया सेंट्रियोसोम। तारकाय जो है समसूत्री विभाजन में पोल का काम करता है, ध्रुव का काम करता है। जब समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाएंगे, है ना, समसूत्री या अर्धसूत्री, उसमें बताया जाएगा कि तारकाय जो है पोल का ध्रुव का काम करता है मुख्य रूप से। ठीक है, तारकाय के समसूत्री विभाजन में किस रूप में काम करता है? ध्रुव के रूप में। क्लियर। इसके बाद अंतःद्रव्य जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ईआर, ई से इंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, ई और आर कह सकते हैं ना। या अंतःद्रव्य जालिका या ईआर एक के चीज हुआ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह यूकैरियोटिक कोशिका के द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका होता है। यानी कहने का मतलब हम बताए थे एक कोशिका में कि यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्यों कौन आता था? छोटे छोटे जीवाणु आते थे। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन? पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सब स्तनधारी आते थे। तो ये आप ईआर कहाँ पाया जाता है? ईआर यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि किस में? जंतु में पाया जाएगा, पेड़ पौधा में पाया जाएगा, और स्तनधारी में, जो भी स्तनधारी उस सब में पाया जाएगा ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये क्लियर हो गया। है कैसा? ये थैली जैसा है। थैली देखे हैं? थैली सब गोरा देख लीजिएगा। चपटा टाइप के है, चपटा टाइप के और नली टाइप के भी है। चपटा टाइप, नली टाइप के तो है, यह सब तंत्र में बिखरा रहता है। इसमें ईआर में राइबोसोम जो है, ईआर मतलब क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। इसमें राइबोसोम बाहरी सतह पर चिपकल रहता है। राइबोसोम जो है बाहरी सतह पर चिपका रहता है, कुछ पर चिपका रहता है, कुछ पर नहीं भी चिपका रहता है। इस हिसाब से इसको दो प्रकार में बांट दिया गया। अंतःद्रव्य जालिका को क्या किया? दो प्रकार में बांट दिया गया। कौन कौन? एगो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, एगो खुरदरी, यानी कि एगो स्मूथ, एगो रफ, है ना। स्मूथ मतलब चिकनी। तो आप देखिएगा, कभी वसा खाए हैं? वसा, घी खाए हैं? घी क्या करता है? वो चिकन कर देता है। अरे घी में वसा मिलता नहीं है। मक्खन लीजिए, हाथ पे लगाइए, चिकन कर देगा ना। वैसलीन लगाइए, क्या कर देगा? चिकन कर देगा। कहने का मतलब कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम नहीं रहेगा, राइबोसोम नहीं रहेगा, तो राइबोसोम नहीं रहेगा तो चिकन हो जाता है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। राइबोसोम जिस पे रहेगा वो खुरदरा बना जाता है। खुरदरा समझ में आता है? रूखर, है ना, वो रूखर हो जाएगा। तो जब चिकन में क्या क्या पाया जाएगा? तो देखिए, वसा यानी कि घी, मक्खन उखन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकनी अंतःद्रव्य में भाग लेते हैं। यानी कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में क्या क्या भाग लेते हैं? वसा, कोलेस्ट्रॉल होता है ना। वसा ज्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जेकर हाई बीपी हो जाता है। सुने हैं ये सब?
हाई बीपी हो जाता है, ये वसा हो गया, मोटापा हो गया, मोटापा हो जाता है तो बढ़ जाता है ना, चर्बी बढ़ जाता है, तो ये सब किस में आ जाता है? चिकनी वाला में आ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि वसा का संश्लेषण किस अंतर्द्रव्य जालिका में होता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वसा चिकन हो जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल चिकन रहता है, लिपिड की भांति ये सब कहाँ होता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में, यानी कि चिकना स्मूथ ईआर में, स्मूथ है ना, स्मूथ ईआर इसमें हो जाता है। इसके सेम उल्टा प्रोटीन वाला में कहेगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तब खुरदरी, खुरदरा नहीं, खुदरा नहीं, खुरदरा, खुदरा हो गया 1 रुपया या 2 रुपया 3 रुपया 58 54 ये सब। खुरदरा मतलब कि रुखर है ना। हाँ, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? हाँ, रफ पर होगा, खुरदर में, खुरदरा में। क्लियर हो गया, याद हो गया ये सब। तरकाय, तरकाय की खोज कौन किया? बोबोरी। यह कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। बस यह समसूत्री विभाजन में किसका निर्माण? ध्रुव का निर्माण करता है। इतना ही इसमें याद रखना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है? चपटे होता है, वो छोड़िए नहीं, उधर आ जाएगा। चपटे होता है, फिर थैली युक्त जैसा होता है और नलिका जैसा होता है, चपटल नलिका ये सब ऐसा रहता है। क्लियर? ईआर में राइबोसोम जब चिपका रहता है बाहरी सतह पर तो के प्रकार से बांट दिया? 2 प्रकार से। अगर जेकरा पर राइबोसोम नहीं रहेगा वो कैसा रहेगा? चिकन। राइबोसोम हिले नहीं है तो चिकन हो जाएगा, और रहेगा तो रूखर हो जाएगा। हिलाइए मत, हिलाइए मत। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, देखिए राइबोसोम चिकन पर रहबे नहीं करेगा, सटले नहीं रहेगा तो कहाँ से रहेगा? सटेगा तो रूखर हो जाएगा, नहीं सटा रहेगा चिकन रहेगा। अब देखिए ये हो गया। अब प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? कौन सा अंतर्द्रव्य जालिका में? खुरदर वाला में। अब वसा के हो गया, कोलेस्ट्रॉल के हो गया, एस्टेरॉयड हार्मोन का हो गया, ये सब कहाँ हुआ? चिकन वाला में। चलिए इतना उतार लीजिए, उतार। कहाँ तक हुआ था? एगो ईआर का मुख्य कार्य बच गया था, यानी कि कहने का मतलब कि जब सब संश्लेषण ईआर करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ईआर का मुख्य कार्य वसा और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि सब तो उसी में हो रहा है, खुदरा में या चिकनी में। तब अलग अलग बोलेगा, चिकनी अगर बोलेगा तो वसा ले लेंगे, कोलेस्ट्रॉल ले लेंगे, एस्टेरॉयड हार्मोन ले लेंगे, लिपिड वाला हो गया। यही अगर खुरदरा बोलेगा तब प्रोटीन का संश्लेषण। तो ईआर का मुख्य कार्य क्या हुआ? उन सभी वसा प्रोटीन का संश्लेषण का, यानी कि जितना भी है ना उस सब का संश्लेषण कौन करता है? ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, ये सब एक ही चीज है। अब उसके बाद आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम में चिपका रहता था ना जी, राइबोसोम ईआर पे, तब ना खुरदरा होता था। अभी जाइए राइबोसोम। राइबोसोम को सर्वप्रथम खोज, देखिए दोनों में अंतर है। 1953 में दोनों कैले था, लेकिन अंतर क्या है कि पादप कोशिका में बोलेगा, पादप का मतलब कि पेड़ पौधा में, तो कौन किया था? रॉबिन्स और ब्राउन ने। ठीक है, रॉबिन्स और ब्राउन ने पादप में। जंतु कोशिका में बोलेगा तो जंतु कोशिका में बोलेगा तो कौन? जी पैलेट, जी पैलेट। जंतु वाला में तो जी पैलेट। अब पादप वाला में रॉबिन्स और ब्राउन। पादप कोशिका में खोज कौन किया था राइबोसोम के? रॉबिन्स और ब्राउन। पादप में खोज कौन किया? रॉबिन्स और ब्राउन। रॉबिन्स और ब्राउन। पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज कौन? रॉबिन्स और ब्राउन। और जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज कौन? जी पैलेट। लेकिन 1958 ईस्वी में नामकरण कौन किया? रॉबर्ट ने किया। यानी कि नामकरण का मतलब कि हम आपको नाम दे रहे हैं, तो नाम कौन दिया? रॉबर्ट। हुक नहीं, हुक नहीं, सिर्फ रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक अलग हो जाता है, बताए थे ना। रॉबर्ट हुक कौन था? कोशिका की खोज किया था मृत में, कड़ की छाल में। तो नाम राइबोसोम को कौन दिया? रॉबर्ट। ठीक है, अब क्लियर हुआ। जंतु कोशिका में खोज कौन किया था राइबोसोम के?
जी पैलेट, जंतुक में जी पैलेट, अपादप कोशिका में रॉबिन्स और ब्राउन। देखिए राइबोसोम जो है दो चीजों से मिलकर मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। पहला नंबर आरएनए और प्रोटीन, दूसरा नंबर प्रोटीन। आरएनए और राइबोसोम केकरा मिलके बनता है? क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का तो राइबो न्यूक्लिक एसिड याद रखना है, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम किसका मिल के बनता है? आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण का उपयुक्त स्थान है। कहने का मतलब कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है मुख्य रूप से, ठीक है। यहाँ प्रोटीन का उत्पादन होता है, यानी कि यहाँ प्रोटीन बनता है। राइबोसोम में प्रोटीन कहाँ बना? राइबोसोम में। इसीलिए जब उत्पादन संश्लेषण का उपयुक्त स्थान है, उत्पादन हो रहा है, तो इस आधार पे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन जहाँ बनेगा उसी को ना फैक्ट्री बोलेंगे जी। तो फैक्ट्री में जो चीज बनता है उसके बारे में बोला जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहें? कहा है तो प्रोटीन का फैक्ट्री का मतलब कि प्रोटीन जो बन रहा है कहाँ बनता है? राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य, देखिए राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? तो पहला नंबर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो दूसरा नंबर सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आराम से। राइबोसोम कहाँ पाया गया? सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। राइबोसोम जो है आकार वह घनत्व, वह इसको कर दीजिए, आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। राइबोसोम क्या व्यक्त करता है? आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। राइबोसोम क्या व्यक्त किया? आकार व घनत्व को व्यक्त किया। क्लियर हो गया? बिना देखे बोलना है। राइबोसोम के पादप कोशिका में खोज 1953 में कौन किया? रॉबिन्स और ब्राउन। जंतु कोशिका में खोज कौन किया? जी पैलेट। राइबोसोम का नाम कौन दिया? रॉबर्ट। नाम कौन दिया? रॉबर्ट। प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, प्रोटीन किसका मिलके बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या व्यक्त करता है? आरएनए कोशिका के आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। यहाँ तक उतार लीजिए, अगर नहीं उतारे हैं तो बड़ियारे हाथ ठीक है तो आगे पूरा ही लाइए देंगे। चलिए आगे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। कौन किया? अल्टमैन। 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में किया था और इसका नाम बेंडा दिया था। नाम कौन दिया? बेंडा। नामकरण का मतलब कि नाम देना है ना। नाम कौन दिया? खोजले कौन है? यही आराम से अल्टमैन। इसकी कोई कोशिका में संरचना निश्चित नहीं होती है। कुछ निश्चित नहीं होता है कि 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। एक्चुअली इसे 70S 80S करके देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देता है ना, लेकिन वास्तव में निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि एटीपी बनता है, एटीपी का निर्माण, इसका संश्लेषण जो है पदार्थों का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, कई बार का आया हुआ क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति केंद्र नहीं दे के कहेगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। या ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ, ऊर्जा जब हिले है तो ऊर्जा पावर नहीं बनेगा, ऊर्जा से न पावर बनता है। तो इसका मतलब क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया, जहां ऊर्जा लगा दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया मार दीजिए, है ना। पावर हाउस ऑफ सेल। जब पावर रहेगा तो इंजन बनेगा कि नहीं बनेगा? है
तो कोशिका का इंजन किससे कहला गया? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल केकरा? कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको इस लाइन में भी कहा जाता है कि यूकोरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकोरियोटिक कोशिका भी है। यूकोरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकोरियोटिक कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। देखिए एक एक नाम से जाने इसको, ठीक है। पहला नंबर कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल, दूसरा नंबर कोशिका का इंजन, तीसरा नंबर यूकोरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकोरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का विखंडन द्वारा विभाजित होता है। कैसे विभाजित होता है? विखंडन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है। विखंडन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह रहता है। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वहाँ झिल्ली घिरा रहता है। उसने बताए थे ना, ऐसे ऐसे झिल्लियाँ रहता है, ऐसे 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 झिल्लियाँ रहता है ना। जरूरी नहीं है कि गोले रहे, ठीक है। शायद इसका कर है ना कि निश्चित आकार नहीं है, जरूरी नहीं है कि गोले रहे, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये झिल्लिया से जो घिरा रहता है ना, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस जगहों में क्या रहता है? मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स। अब इस जगह में मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर सीयू होता है, कैल्शियम, ठीक है। अब देखिए आरएनए का फुल फॉर्म और डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में लिख देते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। टाइम खत्म हुआ, देखिए टाइम 9:30 हो गया। चलिए, तो इतना भर के लिए आज के लिए इस क्लास में इतना रखना है, ठीक है। अगले क्लास में लिए, धन्यवाद।